नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे समाचार सेगमेंट में। आज की इस वीडियो में हम अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं। दरअसल आज की खबर में हम छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा यानी कि वित्त विभाग के मंत्रालय द्वारा जो नया आदेश जारी हुआ है उस आदेश पर प्रकाशन डालने वाले हैं। यह जो वित्त विभाग का आदेश है सभी कर्मचारियों के लिए बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि बजट सत्र जो है 2024 और 25 के लिए प्रस्ताव मंगाए गए हैं। कर्मचारी वर्ग के लिए बड़े निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में जो चुनाव है और चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद कर्मचारी के लिए कोई भी कार्य या कोई भी प्रस्ताव या योजनाओं का लाभ देना जो है सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। तो आचार संहिता लगने से पहले तमाम नए घोषणाएं सरकार कर सकती है और लगातार पिछले कई महीनों से अनियमित कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो हो सकता है उनकी मांगों पर भी चर्चा विचार विमर्श आने वाले बजट में देखे जा सकते हैं। तो बजट के लिए निर्देश दिया गया है। आप स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय के आदेश को देख पा रहे होंगे और पढ़ भी पा रहे होंगे कि यह समस्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर की ओर से आदेशित किया गया है, जिसमें आप सीधे स्क्रीन पर आदेश की कॉपी देख पा रहे होंगे, जिसमें 2024 विषय दिया गया है 2024-25 तक का पुनरीक्षित तथा वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्ताव भेजने के लिए आदेश जारी किया गया है, जो कि तमाम बड़े अधिकारियों के पास गया है। इसके द्वारा कर्मचारियों के हित में और अनियमित कर्मचारी और छत्तीसगढ़ के तमाम नागरिकों के हित में जो प्रस्ताव दिए जा सकते हैं, जो योजनाएं सरकार लाना चाहती है, उनका प्रस्ताव मांगा गया है। वित्त विभाग द्वारा यह आदेश जारी हुआ है। प्रस्तावों को विशेष ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा, जिनका जो स्ट्रक्चर भेजा गया है यहाँ कि पहला पॉइंट ये, प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में ही भेजा जाए। मांग जो है संस्था शीर्ष मुख्य शीर्ष उसमें हो और उप मुख्य शीर्ष भी उसके योजना के अंतर्गत योजना क्रमांक उद्देश्य का शीर्ष विस्तृत शीर्ष के अनुक्रम में प्रस्ताव भेजा जाएगा, जैसे कि लघु शीर्ष एवं योजनावार योगों का जो है एक साथ समाकलन किया जाएगा। साथ ही चौथा पॉइंट इसमें यह दिया गया है कि बजट प्रस्ताव के साथ औचित्य प्रतिपादित किया जाए, यानी जो बजट के अंतर्गत आता है उन्हीं चीज़ों को यहाँ योजनाओं में शामिल किया जाए। नवीन व्यय के गद को बजट प्रस्ताव में पृथक से भेजा जाएगा, यानी कि कोई नया योजना दिया जाता है तो उनमें आने वाले खर्चा को अलग से बजट प्रस्ताव में पृथक से भेज दिया जाए, ऐसा यहाँ बात कहा गया है। इसके अलावा राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय को सही वर्गीकरण में दर्शाया जाए, यानी कि राज्य को कितना खर्च आने वाला है और केंद्र कितना उसमें शामिल कर सकता है, इन बातों का भी उसमें उल्लेख होना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा है। और विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त बिंदुओं के अनुसार प्रस्ताव का परीक्षण कर निर्धारित प्रारूप में जो है वेबसाइट लिंक जो है ecosoonline.cg.nic.in और बजट लोकेट में जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में जाकर के प्रस्तावों को प्रविष्ट किया जाए। नए जो प्रस्ताव हैं नवीन गद के जो प्रस्ताव हैं उन सभी को 11 नवंबर 2024 के पूर्व जो है विभाग के इस ऑनलाइन लिंक में finance.cg.government.in पर भेजा जाए, ऐसा अनुरोध किया गया है। इसके अलावा 2025 और 26 की बजट तैयार करने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिसे संक्षिप्त में हम आप तक पहुंचाएंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला कि बजट प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही भेजा जाए और विनियोग लेख के लिए विभागों द्वारा महालेखाकार से वर्ष 2023-24 के आय व्यय आंकड़ों का पुनर्मिलान कर लिया जाए, ताकि बजट में जो कोई भी गड़बड़ी है या जो बचा हुआ राशि है उसका वो जो है उपयोग किया जा सके। बजट प्रस्ताव में 1/4/2023 से 31/3/2024 तक जो है महालेखाकार से प्राप्त वास्तविक व्यय के आंकड़े मदबार अंकित करें, यानी जो आंकड़ा बचा हुआ है, जो राशि बचा हुआ है उसके हिसाब से ही बजट जो है तैयार की जाएगी। तीसरा पॉइंट ये कि 2024-25 के बजट अनुमान के गदवार आंकड़े पत्र पर अंकित वेबसाइट से लिंक उपलब्ध है, उसमें जाकर के कोई भी विसंगति होने पर वित्त विभाग के ध्यान में लाया जाए, यानी कि 24-25 में जो बजट सत्र पारित हुआ है और जो योजनाएं चल रही है उसमें किसी भी प्रकार का कोई वित्त विभाग के अंतर्गत हेर फेर हुआ है तो उसे
ध्यान में लाया जाए, यह भी निर्देश दिया है। चौथा पॉइंट है कि 24-25 के पुनरीक्षित अनुमान के आकलन हेतु विगत 12 माह का वास्तविक व्यय आवश्यक है, यानी कि 1/8/2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 यानी 6 माह तथा 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 सितंबर जो 4 माह, तो टोटल इस प्रकार से 12 महीने का कुल वास्तविक आंकड़ा जो है, आंकड़ा के आधार पर और बचे हुई राशि के आधार पर प्रस्ताव भेजे जाएं, ऐसा बजट के जो वित्त विभाग है उसके द्वारा आदेश जो दिया गया है उसमें लिखा है। इसके अलावा छठवां पॉइंट इसमें ये कि वित्त विभाग के निर्देश अनुसार यदि विभाग के विद्यमान बजट में कोई आवश्यक उद्देश्य अथवा विस्तृत शीर्षक की आवश्यकता है या पुनरीक्षित अनुमान के प्रस्ताव में है तो उसे आवश्यक रूप से शामिल करना सुनिश्चित करें, यानी कि जो चल रहा है प्रस्ताव या जो योजनाएं चल रही है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है या कोई सुधार की आवश्यकता है तो बजट में प्रस्ताव करके उसे बनाया जा सकता है, ऐसा इसमें उल्लेख किया गया है। सातवां पॉइंट ये कि वास्तविक लेखा पुनरीक्षित अनुमान तथा बजट अनुमान के बीच यदि उल्लेखित अंतर आता है तो स्पष्ट कारण स्पष्ट करते हुए पृथक से इसके बारे में जानकारी दी जाए, यह मांग की गई है। सेवानिवृत्ति होने पर शासकीय सेवकों के व्यक्तिगत तत्वों की गणना वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाए, ये सातवां पॉइंट है। इसके अलावा आठवां में ये लिखा है कि विभाग के द्वारा विभाग के स्वीकृत पद दूरभाष कंप्यूटर वाहन तथा परिसंपत्तियों की जानकारी निर्धारित पत्रक में चाही गई है और जिसे जो है अनिवार्य रूप से शीघ्र प्रेषित किया जाए, यह बात कही गई है वित्त विभाग के द्वारा। नौवां पॉइंट ये कि महालेखाकार द्वारा सूचित किया गया है कि कतिपय मुख्य शीर्षकों के ऐसे प्रमुख शीर्ष लघु शीर्ष सम्मिलित किए गए हैं जो भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक द्वारा निर्धारित लेख शीर्षक की सूची में शामिल नहीं होता है, तो इन पर भी विचार विमर्श करने की बात कही गई है। यहाँ बोर्ड लाइन में लिखा है कि अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए कि समस्त योजनाओं का वर्गीकरण नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक द्वारा निर्धारित अद्यतन लेखा शीर्षों में ही किया जाए। तो तमाम जो बड़े निर्देश दिए गए हैं उसे इस वीडियो के माध्यम से समझाए हैं। मुख्य बात यह है कि आने वाले समय में बजट सत्र जो है शुरू होने वाला है। बजट सत्र में कर्मचारियों के हित में फैसले लिए जा सकते हैं, तो प्रस्ताव मंगाया गया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होंगे।